वो जेठ पीछे 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 पता नहीं क्यों पीछे पीछे फिरता रहता था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ओए हल्के में मत लिए, अगर मेरी इज्जत पे हाथ डाला तो शूट कर दूंगी, गोली से उड़ा दूंगी। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि कुछ भी गलत हो मुंह दबा के। पता नहीं वो क्या समझ रहा कि इसका हस्बैंड साथ में नहीं रहता है तो मैं इसका मिसयूज कर लूँ। इज्जत के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है नूर। बेशक लड़ लेगी, अपने हक के लिए लड़ लेगी, मेहनत कर लूंगी, भीख मांग लूंगी, पर इज्जत के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इज्जत है मेरे लिए तो मेरा सब कुछ है। पीछे पीछे मैं अपने रूम में जा रही तो मेरे पीछे, यहीं भी जा रही मेरे पीछे पीछे। तेरी वाइफ है तो मुझसे ज़्यादा लंबी चौड़ी है, उसके पीछे पीछे फिर मुझे कोई शौक नहीं मेरे पीछे फिर रहा है तू। सोच रहे थे डरा धमका के इसे कब्जे में कर लूंगा। भाग गए सब, जिठानी जेठ सास ससुर सब भाग गए, खाली पगड़िया को छोड़ गए घर पे। मैं एक बात देश की सरकार से कहना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्लस योगी जी, आप लोग इलेक्शन में लगे पड़े हो, ऐसी बेसहारा औरतों को न्याय नहीं दिला सकते हो। सहारा थाने की पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। सहारा थाना जिला बिजनौर, ये लोग, मैं रात भी भूखी सोई, मैं भूखी रह लूंगी, मैं रोजे रखूंगी नगर शहरी के। उसने दूसरी शादी भी कर ली है, अब मेरा रूम तक नहीं दिया मुझे, दूसरे रूम में शिफ्ट किया। चलो कोई नहीं, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे रहना ही तो है। क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो जन्नत से? अजय पगली को और छोड़ गया हमारे सर पे तांडव करने के लिए, अगले पगले सब हम ही को मिल जाते हैं। तुम इससे क्यों कह रही हो बच्ची से? हाँ पता नहीं क्या करिए, अल्लाह जाने, मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा। जन्नत इधर आ दे, इधर आ तू। पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं ले रही, पुलिस कह रही है हमें एक ही काम है, अरे एक बार आके बैठ के सलूशन कर दो, मेरा फैसला ही करा दो। मैं देश की जनता से हक मांग रही हूँ, अपना कानून को करना चाहिए नहीं, न्याय से आदेश लेके आई, तब भी ये लोग मुझे सुकून से नहीं रहने दे रहे हैं। आप सब पूछ रहे थे नूर कहाँ हो कहाँ हो, मैं अपने पापा के घर आ गई, बरेली हूँ जी। वहाँ पुलिस वालों ने मेरी बात पे कोई एक्शन नहीं लिया और ना FIR दर्ज करी। वो कह रहे थे आपकी चोट लगी है पर गुम चोट लगी है। तो मैंने कहा कि मेरा सर फाड़ दिया उसने बदतमीजी की, मेरे ऊपर हाथ छोड़ा और मेरे साथ में बदतमीजी की। उसकी औकात कैसे हो गई मुझे छूने की? मैं यहाँ ADG के यहाँ गई थी, पेश हुई थी, उनके अंडर में जिला बिजनौर भी आता है। जब से उसने मेरे साथ में ऐसा किया है, मेरे होंठों पे हंसी नहीं आई है। मुझे पता है मुझ पे क्या बीत रही है, और आप लोग भी टेंशन मत लो, परेशान तो हूँ मैं, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, पर थाना ही सब कुछ नहीं होता है, और भी अधिकारी होते हैं ऊंचे ऊंचे। जज साहब कह रहे थे नूर तू ADG सर के यहाँ जा, मेरे साथ में मेरे ऊपर हाथ छोड़ा उसने, उसकी इतनी औकात हो गई, 2 कौड़ी की, मुझे मारेगा, बदतमीजी करेगा। उसको अंजाम पता चल जाएगा, वो समझ जाए मैंने थाने की पुलिस खरीद ली है। हाँ मैं यही कहूँगी खरीद ली है, क्योंकि मुझसे थाने में जो थे वो मुझसे खुद कह रहे थे कि नूर हमें खर्चा पानी दो, तो मैं उन्हें खर्चा पानी बांटने गई थी। मैं न्यायालय के आदेश से वहाँ रहने गई थी, उसने दूसरी शादी भी कर ली, फिर भी उन लोगों की इतनी हिम्मत की मुझे अकेला देख के मेरे ऊपर हाथ चलाया, मेरे साथ में छेड़छाड़ करी, कई बार मुझ पर उसने अटैक किया, कई बार, कभी कभी मेरे रूम में आ रहे, कभी कुछ। तो एक बार तो मैं डंडा लेके तक गई कि क्यों मेरे पीछे आ रहा है। मैं चली गई अपने पापा के घर पे, इतनी बदतमीजी मेरे बच्चे के साथ में भी। और इमरान तुझे जो करा मिले तू करा ले, अपने बाप भाई से सबसे पिटवा, मुझ पे गलत नजरें रखवा। थाने वाले कह रहे थे आपकी चोट आई है पर गुम चोट आई है, तो मैं कब कह रही हूँ कि उसने मेरा कत्ल कर दिया, मेरा सर फाड़ दिया। औरत के लिए सब कुछ उसकी इज्जत होती है, मैं अपनी इज्जत के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। थाने वालों ने नहीं, SSP ऑफिस गई थी, वहाँ मेरी सुनवाई हुई, मैं अपने बरेली आ गई अपने बाप के यहाँ, ADG सर के यहाँ पेश हुई। ये मत समझना खुश होने की जरूरत नहीं, किसी के साथ में गलत करके किसी लड़की को छेड़ने का तुझे नतीजा दिखा दूंगी मैं। पुलिस वालों की वजह से जो क्राइम करते हैं उनकी हिम्मत बढ़ रही है, ये बात बिल्कुल हकीकत है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अरे अल्लाह मेरी मदद कर, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है ना पिया है, पूरा दिन हो गया मुझे। आकिल ये मत समझना कि हर कोई बिकाऊ होता है। मुझसे कह रहे ले क्या कर लिया, ऐसे कर रहे जैसे छक्का मारते क्रिकेट देखते, तो ऐसे कर रहा था, ऐसे मुझे देख के मेरे ऊपर हाथ छोड़ने का नतीजा। चाहे मुझे मेरा कत्ल क्यों ना कर दें मेरे ससुराल वाले, पर अपने ऊपर जो मेरे साथ में हुआ है उसका इंसाफ मैं जरूर लेके रहूंगी। और मेरी माननीय योगी जी प्लस मोदी जी दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना
इंडिया का कानून सही करें। बहुत अत्याचार हो रहा है मेरी जैसी महिलाओं के साथ में, खासकर लड़कियों के साथ में। न्यायालय की कोई वैल्यू नहीं है। हमें अकेला देख के वहां हमें मार रहे थे। सोच रहा है ऐसे कर दूंगा तो डिवोर्स ले लेगी। कतई ना लूंगी डिवोर्स, तुझसे ही लड़ूंगी जिंदगी भर। अपने बाप भैया से तू पिटवा, तू सोच रहा है मैं अपने भैया से पिटवाऊं, ये भाग जाएगी। तेरे भैया को अकल ना उसकी थिया पे ला दूं तो तू वो कह दे कि किससे पंगा ले लिया मैंने।